सुना दे यार कहानी की, तूने सीखा क्या? तो हम क्या थे ना कि हम सिरोही था ना वो शायद, पानी सिरोही, पानी सिरोही, हाँ मैं हूँ। पानी सिरोही। तो हम पानी सिरोही वाले पे जाते हैं और उससे पहले वहाँ पे एक डेथ वैली है, तो हम वहाँ चढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब उससे एक बहुत नीचे से था, तो मैं ऊपर चढ़ रहा था क्योंकि चढ़ने में हम वेरी गुड, तो सर पीछे पीछे आ रहे थे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ चुका है पूरा कि भाई मैं तो कहीं भी चढ़ जाऊँगा। तो अब हम वहाँ पहुँचे एंड वो एकदम खड़ा पहाड़ है, तो खड़े पहाड़ पे चढ़ना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बने हुए हैं, तो हम आसानी से चढ़ गए। वहाँ रेस लगा रहे हैं कि सर मैं पहले चढ़ रहा हूँ, आप पहले चढ़ रहे हैं। किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि उतरना भी तो है। तो अब हम चढ़ चुके हैं, अब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचे, तो वहां पे एक लड़का था, उसे कहा कि क्या कर रहे हो, कि आप वहां कैसे चढ़े? तो हमने बताया कि यहाँ से चढ़ के, तो उसने बोला कि इससे ऊपर में चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है। तेरी कौन सुनेगा। हम तो जोश में हैं। उसने तो साउथ वाली साइड से बताया था। हाँ, तो हम वहां से चढ़े, अब हम उसके एकदम पूरे टॉप पे, एक्चुअल टॉप पे चढ़ चुके हैं। अब वहां से हम देखते हैं नीचे, और वो पहाड़ है ऐसे। मुझे नहीं दिख रहा रास्ता, मुझे सिर्फ नीचे दिख रहा है वो बड़े बड़े पत्थर, कि भाई एक पैर स्लिप और घर वाले को क्या कहें। और अभी ये सारा कुछ मतलब बात आगे बढ़ती, तो इतने में मैं खड़ा था और मैं थोड़ा सा रास्ता थोड़े से चले और वो सर है ना फिसल गए। अब वो फिसलते सार बस मतलब इतना रह गए होंगे कि इतना और फिसलना था, और सर नीचे थे, और मैं कहा अरे ये तो गलत हो जाएगा। मेरे दिमाग में सही आता है कि यार अब्बा को क्या बोलेंगे। ये दिक्कत ये नहीं है मर गए। दिक्कत कह रहे थे घर पे हमारे क्या बोलेंगे कि जी पहाड़ चढ़ते वक्त मर गया। ये तो बड़ी ऐसे कितनी शर्मनाक बात है। ये बड़ी बेकार बात है कि तुम लाइक अपनी अम्मी को क्या बताओगे कि तुम पहाड़ चढ़ रहे थे और गिर के मर गए। तो मतलब दैट वाज लाइक दी दिक्कत ये नहीं है मरने की, दिक्कत है कि घर वालों को कैसे पता चलेगा। तो अब वो हुए, अब वहां से उतरना शुरू कर रहे हैं। एक बार गिरे, उसके बाद मैं अभी ठीक चल रहा हूँ, आगे चले 2 ही कदम चले फिर गिर गए। सर जी मकार सर क्या कर रहे हो। अब यार अभी तक फुल कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं तो चल ही लूंगा। मैं बताता हूँ रीजन, मैं भी अपना रीजन बताता हूँ। वो सर्जरी वाला सीन हुआ था अपना हैमस्ट्रिंग का, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग का ना कंट्रोल कुछ हो नहीं था। दूसरा बजरियां थी उधर, ठीक है, ग्रिप नहीं बन रही थी। दूसरी बारिश भी हुई थी ना कुछ दिन पहले। बारिश तो चल छोड़, दूसरा ऑप्शन क्या था ना कि झाड़ियों में से आप निकलोगे, ठीक है। तो झाड़ियों में से निकलोगे तो उसमें कांटे कांटे इतने बड़े हो रहे हैं, तो वो मैं अवॉइड करने के ना थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव रूट ले रहा था। ऑल्टरनेट वाला ऐसे था। अब मेरे को ये पता था ना कि देखो गिरा ना मैं बजरी पे तो मैं संभल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चारों हाथ पैर से आप रोक सकते हो, फिर भी कांटे में अगर हाथ चला गया तो ब्लीडिंग होगी, आप वो नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिस्की रूट भी हो रहा था ना, तो मैं चला जा रहा था। मान तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ मगर सर तीसरी बारी फिसले, तीसरी बारी मैंने कहा मगर नहीं, सर के डिसीजन में तो फेथ नहीं है हमें। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे भाई 3 बारी फिसल चुके हैं, चौथी बारी फिसले तो नीचे पूरी। और आई वाज द मोर एक्सपीरियंस वन, ठीक है। मैंने क्योंकि ये सारे हरकतें करी थी, और क्योंकि हमारे क्या था नीचे तक ही चढ़ते थे, तो इतना ऊपर था नहीं। तो व्हाट वी डिड इज कि अब हमने किया बाइफरकेट कि सर आप इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। अब मेरा था वो थोड़ा लाइक उसका काट वाला एरिया कि भाई मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा हूँ। अब मैंने सर को उतरते हुए देखा एंड दैट वाज लाइक कि वो बैठ के उतर रहे हैं, एज इन यू सिट ऑन योर हिप्स, यूज योर हैंड्स एंड लेग्स। तो तुम है ना क्रॉल पोजीशन में हो बट उल्टा ऐसे करके। तो उससे कहना कि अगर तुम फिसलते भी हो यू कैन लाइक कीप योर बैलेंस। दिक्कत क्या, उस दिन पता है हमें बच चुके थे 1-1.5, तो ऊपर से धूप बहुत हो रही है, तुम पत्थर पे हाथ रखो, हाथ जल रहे हैं। तो मैं अब यहाँ से सर इधर से जा रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, मेरे वाला आसान है। सूरज का चॉइस क्या था ना, ये कह रहा था कि झाड़ी वाली साइड से चलते हैं, ठीक है, गिरे तो कम से कम पकड़ में आएगा, ठीक है। और मैं जा रहा था बजरी वाली साइड से, क्योंकि हाँ सड़क तो हो जाओगे ना, आप थोड़ा हाथ लगाओगे ना, थोड़ा सरकने में वो है कि जैसे ये तुम सरके, इसके बाद यहाँ कुछ सरकने के लिए नहीं है, यहाँ नीचे है कि उसके बाद भगवान जी से ही मिलना है। नहीं अरे मैं देखो, अरे वो जो देखो ये मान लो ऐसे उतर रहे हैं हम, तो ये यहाँ से फिर ऐसे नहीं है, वो यहाँ से नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है। वैसा था तो मैं गया थोड़ी होता क्या, तो सर उधर से तो गए थे आप। हाँ मैं तो तभी नहीं आ रहा था ना। नहीं तूने भाई फिर तूने गलत समझा, उसका ना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए था पक्का। अरे वो ऐसे था, मैं बता रहा हूँ सर, मैं तभी नहीं आता। दैट इज हाउ यू रिमेम्बर इट, हो सकता है, बिकॉज़ आई क्लाइम्ड इट डाउन, राइट। मैं यहाँ पे, हाँ अरे एक ना जगह था, एक जगह पे हम एक आए थे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था ना, अभी तक हम लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते ना दूसरी जगह पे आए थे। अब हमारा ये हो रहा है कि अब ये सोच रहा है सर तो गिर रहे हैं, ठीक है, सर को थोड़ी कुछ पता है,
है ना, तो सोच रहा मैं सर के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। जिसकी अपनी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है। मैंने बोला कि भाई देख ऐसा है ना, अगल बगल से ही उतरते हैं, इतना कि मतलब आवाज से हम कम्युनिकेट कर पाए। दैट वाज लाइक द वन गुड थिंग कि हमने क्या किया ना कि हम उतर अलग से रहे, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे कि हाँ तेरे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तो रख पा रहा है, रख पा रहा है, ठीक है, सब ठीक है ना, ओके ओके, कॉन्स्टेंटली वी वर कम्युनिकेटिंग ऑल दिस वाइल। ये ऑपरेशन में कम्युनिकेशन ही मेन पता ही नहीं चलेगा मेन कि होता क्या है। हो रहा है। हाँ हाँ, तो that was a- क्योंकि लाइक अगर तुम अकेले कर रहे हो ना तो ये गेट इनटू योर हेड कि भाई क्या हो रहा है, कि ये कहाँ फंस गए हैं, तुम्हें लगेगा कि यार क्या क्या जरूरत क्या थी इस चीज की, घर पे एसी में बैठ के मजा नहीं आ रहा था, मतलब ऑब्वियसली कि हम, क्योंकि वो घर से दूर 2-2.5 घंटे दूर था, तो वहाँ सोच रहे हैं, लेकिन हाँ इतने में मैं सोचता कि घर पे एसी, सर कह रहे हैं हाँ ठीक है, कहाँ से ठीक है, अब तुम मना भी नहीं कर सकते हो। चुली लेके आते हैं वहां पे। तो अब हम आखिर में थोड़ा सा नीचे पहुंचे, तो मुझे सर पे यकीन आ ही गया, मैं कहा चलो एसएसबी का यकीन कर लिया है तो जान का भी कर ही लेते हैं तो क्या ही बुरा होगा। तो अब हम वहां से उतरना शुरू हुए, हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा अभी भी। फिर सर, अब क्योंकि बारिश हो रखी थी तो सर और मेरा उसका ध्यान जाता है कि भाई यहाँ से पानी का रास्ता बना हुआ था, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वे आउट, क्योंकि वो पानी नीचे ही जा रहा होगा, डाउनहिल जा रहा है। तो सर ने बोला कि इस रास्ते से चलते हैं, क्योंकि दैट इज लाइक योर अवेयरनेस राइट, कि आपको रास्ता दिखा कि पानी जा रहा है और वो क्लियर भी है, वो कटे कटे हुए ऐसे ऐसे जा रहा है, दिख रहा दिक्कत क्या ना, क्योंकि वो साफ है तो पानी अपने साथ बजरिया भी तो लेके गया होगा, और वो ज्यादा ढलान वाला भी हो गया होगा, तो यही वो ट्रस्ट वाली बात आती है। तो तुम कर लो, ठीक है, मतलब इट्स लाइक इफ यू कैन ट्रस्ट समबडी इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑन योर पार्ट, एंड इफ यू ट्रस्टिंग समबडी यू डोंट ट्रस्ट देम इजीली, मतलब एज इन कि तुम गलती मत करो, इतनी जल्दी मत करो, जैसे एसएसबी का है या फिर यू गोइंग टू, हाँ, तो दैट इज लाइक कि तुम पूरा चेक कर लो कि भाई क्या ये इंसान मेरे भरोसे लायक है, एंड वंस यू हैव सीन कि हाँ है, तो ठीक है। मैं गिर रहा था, जैसे मैं फिसल रहा हूँ तो सर मुझे पकड़ रहे हैं, लाइक ही इज होल्डिंग, मेकिंग श्योर कि मैं नहीं गिरूं, वो गिर जाए चाहे, तो दैट इज हाउ यू ट्रस्ट समबडी राइट, कि वो तुम देख रहे हो कि उनके एफर्ट्स किस तरफ हैं, कि उनकी सोच किस तरफ है। तो वो होने के बाद अब हमें जान में जान तब आती है जब वो 2 लोग आ जाते हैं। अभी तक हम परेशान है क्योंकि वो नीचे बहुत बहुत ज्यादा टेढ़ी थी, तो वो बहुत ज्यादा लंबी थी, चढ़ते वक्त तो नहीं लगी, वो हमें 1.5-2 किलोमीटर की लग रही थी, और उससे पहले छाछ पी चुके हम, हमारे पास पानी वानी नहीं है। हाँ, वो तो उतर चढ़ते ही खत्म कर दी थी हमने। छाछ केले पानी सब लेके गए थे, ठीक है। हमें था कि यार ठीक है, हम फोन भी बंद हो गया, फोन ओवरहीट होके बंद हो गया था, ठीक है, और चढ़ते चढ़ते में हमने छाछ केले सब खत्म कर दिए, ठीक है। टारगेट ये था ऊपर भूख भी लगी है। ऊपर पहुंच के, नहीं टारगेट ये था ऊपर पहुंच के ना पुशअप मारेंगे। हाँ, मगर है ये क्या चैलेंज हो क्या ही बात रहा है। है, वो चढ़ते हुआ कंपटीशन लग रहा है। हाँ कि मैं पहले चढ़ रहा हूँ, आप पहले चढ़ पर रहा ये है। नहीं सोचा था ना, नीचे जब वापस आते हैं ना तो नीचे का दिखता है, आप समझ रहे हो, ऊपर चढ़ते हुए आसमान दिखता है, आसमान में तो आप कूद के पहुंच नहीं जाओगे, हाँ नीचे लेकिन पैर फिसलेगा तो पहुंच जाओगे। तो कह रहा पाताल में जाना है। ठीक है। तो वो हुआ, तो फिर हमें 2 60-60 साल के लोग आते हुए देखे। अब मैं कहा ये 60 साल का चढ़ सकता है यहाँ और उल्टा जा सकता है, तो मैं भी जा ही सकता हूँ। मतलब दैट इज हाउ यू लाइक, एसएसबी में भी वही यूज हो सकता है कि भाई अगर ये रेकमेंड हो सकता है तो मैं भी हो ही सकता हूँ। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ से उतर जाओ। हम देख रहे हैं कहाँ से उतर जाओ, कहते नहीं इसी रास्ते से चलते रहो। तो मैं कहा ये तो हमारे बेवकूफ बना गया। हमने तो डंडी उठाई कि भाई वो तो साइड करनी है, एंड समहाउ ठीक है लाइक मैनेज हो गया वो धीरे धीरे। वो ये ना कि बोल के कि नीचे बैठ के उतर, थोड़ा पैर फिसला, तो फिसल के हम एट द एंड नीचे आ गए। अब वहां जाके एकदम मतलब पूरे थक चुके हैं, शरीर में बस इतनी ही जान थी कि अगर 1 मिनट और रहते तो हम दोनों ने गिव अप कर देना था कि अब नहीं उतर रहे, अब तो हेलीकॉप्टर ही बैक ही होगा। नहीं देखो, लग तो मेरे को भी एक बार हो गया था, मैंने कहा भाई कहाँ फंस गए, ठीक है। ये कहाँ फंस गया, मतलब क्या जरूरत थी भाई इस काम की ना। किसी का हाथ फंस जाए कहीं पे है ना, हाँ। एक बच्चा अपने सिर्फ आंटी वैल्यू है, आप कैसे निकलेगी। लेकिन पता लुक में दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक दैट इज द वन थिंग दैट यू लर्न देयर राइट, कि क्योंकि अब तुम फंस गए हो तो तुम उस चीज के बारे में रो सकते हो। मैंने सर को ये बोला, मैं सर देखो अभी तो उतर लेते हैं, लेकिन नीचे बैठ के ना 2 मिनट बतलाएंगे कि भाई आए है कि कैसे बचे हैं। कह रहे वो गम तो नहीं, तो वो भी करेज भी तो वही होता है ना। करेज इज लाइक यू नो, आपको पता है कि भाई इस चीज में रिस्क है, लेकिन आप फिर भी करो जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट और देयर इज अ नीड टू डू इट, राइट। दैट इज करेज, है ना। तो करेजियस आदमी की फटती नहीं है क्या? हाँ, मतलब एक दैट इज द वन थिंग जो हम कहते हैं ना कि नर्वस, यार मैं नर्वस होना कैसे बंद करूं, तो वो कभी नहीं होगा। ऑब्वियसली जैसे आज हमने किया तो उस सेटिंग तो थोड़ी सी जिटरी फीलिंग मुझे भी होगी, बट दैट जिटरी फीलिंग इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी। तो मतलब वहां क्या था कि हम रुक सकते थे थोड़ी देर, जो वो लोग जा रहे थे हम उनके साथ जा सकते थे,
कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, नीचे हमें लेके चलो, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, सेफर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइक दिस इज वन पार्ट नो कि यार मैं नहीं उतर सकता क्या, और वो उतरने का मतलब दिस इज लाइक द फाइन लाइन जो हम कहते हैं ना कि बेवकूफ और उसमें करेजियस में बस थोड़ी सी लाइन होती है, तो वो दैट वाज डिटरमाइंड कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दैट इज हाउ इट वर्क्स राइट, कि तुम नीचे उतर रहे हो तो टॉक कि भाई रुक जा, खड़े होके ऐसे करके नहीं उतरना है, तुम्हारा वेट थोड़ा पीछे रहना चाहिए कि अगर तुम गिरो तो यू फॉल ऑन योर हिप्स, दैट इज, अगर तुम वही है आगे ना की तरफ माउंटेन गिरोगे, का हाँ, स्लोप जो है ना, इससे बहुत ज्यादा आपका अगर प्रोट्रूडिंग ऐसे वो होगा ना, लाइक यू नो आपका बॉडी वेट बाहर आ रहा है। मैं क्या बोल रहा था ना, मैं भाई माउंटेन पे लेट जा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो लेट भी जाएगा ना वो अपने आप तो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। देयर इज इवन इफ यू fall on all your force and stay close to the mountain, ठीक है, you are going to stop, थोड़ा खरोच आएगी ये आएगी, बट ये नहीं होगा कि आप उठ के भागने की कोशिश करो उसमें, अरे मैं बच जाऊं, और यू विल फॉल, मतलब यू विल एंड अप ब्रेकिंग योर बोन्स। तो मतलब ये चीज थे, अब लाइक टेक इट बैक टू एसएसबी, तो वहां पे ये था कि यार ठीक है ना, क्या हो, मतलब यही चीज है, मतलब दो ही पॉइंट ऐसे तुम लोगों के लिए कि क्या ही हो जाएगा, मतलब जान का खतरा हाँ, झेला है जान का खतरा, मतलब वो हाँ ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हेल्प, कि एक होता है ना कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, यू कैन लुक बैक टू समथिंग कि मैंने वो सर्वाइव किया है, तो ये तो सर्वाइव कर ही सकता हूँ। मतलब यू हैव सम पब्लिक ह्यूमिलिएशन, कुछ हो जाता है कि तुम ठीक है पब्लिक में हो एंड ठीक है खुदा ना करे तुम्हारे साथ हो, लेकिन यू पी योर पैंट्स, तो नो दैट इज अ सिचुएशन जो तुम नहीं सर्वाइव कर सकते हो इफ यू गेट इनटू योर हेड, ठीक है, यू पीड योर पैंट्स, देयर इज नथिंग आउट ऑफ इट कि हाँ भाई क्या बड़ा हो के 25 साल का आदमी हो के तू क्या कर दिया तूने, लेकिन कर दिया तो कर दिया ना यार, तू मत बैठ मेरे बगल में, सिंपल सी चीज है, पीड माय पैंट्स, मत बैठ मेरे बगल में आके, तो दैट इज व्हाट इट इज कि ठीक है। माय पैंट्स का मतलब भी बता देना थोड़ा हाँ मतलब जैसे अब ये कैसे कि अगर उसे एसएसपी में ही हम देख रहे हैं, तो मेरा क्या था ना कि मुझे कि I've done things पहले, तो जब वो एनालिसिस वाला मोमेंट होता था तो दैट यूज्ड टू गिव मी थोड़ा सा शेम वाला पैक कि यार मैं क्यों गलतियां कर रहा हूँ ये, और क्या मुझसे एक रिकमेंडेशन नहीं ली जा रही है। इस बार ये था कि यार ठीक है ना, मान लो नहीं भी मिलती है तो क्या बुरा है जिंदगी में,